ईरान ने ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया वीजा फ्री एंट्री इंडियंस के लिए। सेम पॉलिसी दैट मेड ईरान अ ट्रेंडिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन इज नाउ फुली गॉन। अब ये रीजन है, लेट मी टेल यू, इट्स मोर शॉकिंग, क्योंकि इसके अंदर फेक जॉब रैकेट्स, किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस देखे गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान ने क्यों ऐसा किया है, कैसे ये इंडियन टूरिस्ट को अफेक्ट करता है, स्टूडेंट्स को, ये वर्कर्स को, और कैसे अब आपको गोइंग फॉरवर्ड ईरान का ई वीजा अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप इन दिस वीडियो। ईरान ने ये क्यों किया है, बिकॉज एक्चुअली काफी सारे इंडियंस के केसेस निकल के आए हैं जो कि गलत एजेंट्स के चक्करों में पड़ गए, यानी कि उन्हें कमिट किया गया कि उनको हाई पेइंग जॉब्स फॉरेन कंट्रीज में मिल जाएंगे, या ईरान के अंदर मिल जाएंगी, या किसी और कंट्री में मिलेगी। विद दैट रिजल्ट वो जब वहां पहुंचते हैं उनका पासपोर्ट रख लिया जाता है, उनको रिमोट एरियाज में लेके जाया जाता है और बाद में उनको किडनैप करके रैंसम के लिए जो है उनकी फैमिली को धमकाया जाता है पैसा देने के लिए। अब अथॉरिटीज़ जो है ये कह रही है कि जो रैकेट्स हैं ये एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं कुछ दुबई से कंपनीज, कुछ गल्फ बेस्ड मिडलमैन या एजेंट्स हैं बीच में, जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं और इलीगल तरीके से ईरान में लेके जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, सेवरल इंडियंस वर फाउंड स्ट्रैंडेड, अनपेड एंड अनएबल टू रिटर्न होम, जिसकी वजह से अभी इंडियन एम्बेसी और ईरानी अथॉरिटीज़ जो है साथ में मिलकर इंटरवीन कर रहे हैं इसको, और इस पर अभी लड़ रहे हैं, लोगों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कैसे काम करता है स्कैम, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये जो पॉलिसी है सस्पेंड हो चुकी है, बट लेट मी टेल यू कि फेक एजेंट्स लोगों को लगभग 60,000 से लेके 1 लाख रुपए पर महीने की सैलरी का झांसा देते हैं, यानी कि वर्कर्स को जो वेयर हाउसेज में काम करते हैं या फैक्ट्री जॉब्स ढूंढ रहे हैं उन लोगों को। अब हुआ क्या है कि वीज़ा फ्री एंट्री के थ्रू लोगों को कंट्री में, ईरान में लेके आ जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, इन वर्कर्स को मैंने आपको बताया जैसे कि काफ़ी रिमोट एरियाज़ में ले जाया जाता है और उनको जॉब की प्रॉमिस दे के उनको लेके जाते हैं। एंड प्लस उनकी फैमिलीज़ को कॉन्टैक्ट किया जाता है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है और दे डिमांड अप टू 1 करोड़ रुपीज़। ऐसे बड़े सारे केसेस हैं। जो लोग ईरान का रास्ता लेके ऑस्ट्रेलिया में एंटर करना चाहते थे या ईरान में जॉब करना चाहते थे, तो काफ़ी इस किस्म के जो लोग हैं, मिक्स केसेस यहाँ पे फंसे हुए हैं। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, इंडियन गवर्नमेंट, तो उन्होंने मल्टीपल ट्रैवल एडवाइजरीज जो हैं लोगों के लिए रिसेंटली निकाली हैं कि warning people not to fall for job offers in Iran without proper visa approval. ओके, तो इसको रोकने का रीजन टूरिज्म नहीं है, लेकिन मिसयूज हो रहा है वीजा फ्री एंट्री का, और ये रीजन है जिसकी वजह से वीजा को फ्रीज कर दिया गया है। अब राइट नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इट मींस फॉर द ट्रैवलर। तो इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए ये है कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, नाउ दे विल हैव टू अप्लाई फॉर अ रेगुलर वीजा बिफोर दे एंटर ईरान। चाहे आप टूरिस्ट वीजा पे जाए, बिजनेस के लिए जाए, वर्क स्टडी के लिए जाएं, एवरीथिंग नाउ नीड्स अ प्रायर अप्रूवल, आप ये समझ सकते हैं। अब इसकी वजह से जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस निकल के आ रही हैं अब वो ये हैं कि मैंडेटरी वीजा हो गया सभी कैटेगरीज के लिए, स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक होंगे, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जरूरी होगा, आप रिटर्न टिकट दिखानी भी जरूरी होगी, और बाई एयर ही आप एंटर कर सकते हैं अगर आप इंडियन ट्रैवलर हैं। फाइनेंशियल प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, क्लियर पर्पस क्या आपकी विजिट का ये भी आपको बताना पड़ सकता है, और अगर आपको आपकी एप्लीकेशन होल्ड पे डाली जाती है तो आपकी इंटरव्यू भी हो सकती है अगर डाउटफुल केस किसी का लगता है। ये बहुत रेयर होता है बट ऐसा हो सकता है, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्या वीजा फ्री एंट्री दोबारा शुरू होने का कोई स्कोप है यहाँ पे? लेट मी टेल यू देयर इज नो टाइमलाइन फॉर नाउ। तो अभी जो है आप ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं, और उसका जो डेमो है मैं स्क्रीन पे आपको स्टेप बाय स्टेप देने लगा हूं। तो देखते हैं कैसे ईरान का ई वीजा अप्लाई करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। एंड प्लस ये जो पहला पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कुछ सवाल हैं आपके, ठीक है। तो पहली बात ये कि क्या इंडियंस जो एलिजिबल हैं इसके लिए, तो हम अगर इंडिया का नाम यहाँ पे चेक करें नीचे एंड में, तो ये दिया है कि सिटीजन जो है अप्रूव्ड हैं, मतलब इसको अप्लाई करने के लिए। जो एक्सक्लूडेड सिटीजनशिप्स हैं वो ऊपर दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे आप ऑर्डनरी पासपोर्ट होल्डर्स फ्रॉम द फॉलोइंग 28 कंट्रीज कैन स्टे इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान फॉर टूरिज्म पर्पसेस फॉर अ नॉन एक्सटेंडेबल पीरियड ऑफ 15 days वंस एवरी 6 months। वो कंट्रीज में से एक इंडिया का नाम नीचे लास्ट में दिया है। ओनली बाई एयर, लेकिन आप बाई लैंड एंटर नहीं कर सकते सी वीजा को यूज करके, सिर्फ बाई एयर का इसमें दिया है क्राइटेरिया। एंड देन वीज़ा की वैलिडिटी पीरियड जो है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में एलिजिबिलिटी पढ़ सकते हैं अपनी। पासपोर्ट एक्सपिरेशन, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी जब आप अप्लाई करते हैं तो 6 महीने की वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अप्लाइंग वीज़ा। तो ये पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने, आप सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म खुल के आता है हमारे पास। वीज़ा टाइप जो मुझे चाहिए, तो एंट्री, टूरिस्ट, डिप्लोमेटिक, सर्विस, ट्रांजिट, तो मैं टूरिस्ट वीज़ा चूज़ करता हूँ। नेशनैलिटी जो है मेरे केस में हम इंडिया चूज़ कर लेंगे। टाइप ऑफ पासपोर्ट क्या है, और लेट मी टेल यू, जैसे मैंने इंडिया चूज़ किया, आप ये देखें मैसेज, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ India only by year can stay in the Islamic Republic of Iran for tourist purposes for non-renewable period of 15 days every 6 months। And then type of passport जो है यहाँ पे ऑर्डनरी रहेगा। प्लेस ऑफ इशू जो है वो मैं चूज़ कर लूँगा, यानी कि कॉन्सुलेट जर्नल जो है इंडिया का जो होगा
ये मैंने न्यू दिल्ली का चूज़ कर लिया जैसे कि, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ इंडिया में है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे नेशनैलिटी वगैरह में ऑलरेडी आ चुकी है क्योंकि मैंने स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे हम अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दिया कुछ भी। यहाँ पे मैं फादर्स नेम चूज़ कर लूँगा, मेल। फॉर्मर नेशनैलिटी इंडिया थी, प्लेस ऑफ बर्थ इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, तो मैंने ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दिए। मार्शल स्टेटस सिंगल रहेगा। ऑक्यूपेशन जो भी आप करते हैं वो आप मेंशन कर दीजिए, सर्विस करते हैं। एंड पर्सनल फोटो आपको एक लगानी पड़ेगी, तो ये फोटो भी हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है, ठीक है। एप्लीकेंट्स फ़ोन नंबर मेरे को मेंशन करना पड़ेगा और सेल नंबर वगैरह जो है आप डाल सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको एक देना पड़ेगा, वो मैं यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो ईमेल एड्रेस के बाद मैंने यहाँ पे जिप कोड और अपना रेजिडेंशियल एड्रेस भी डाल दिया। फ़ोन नंबर ईरान, अगर आपने होटल्स वगैरह बुक किए हैं तो आप वो डाल देंगे। ये ईरान होटल मैंने यहाँ पे एक एड्रेस डाल दिया, कुछ भी आप डाल सकते हैं। एंड देन पासपोर्ट नंबर जो आपको देना पड़ेगा। टाइप ऑफ पासपोर्ट ऑर्डर ही है ऑलरेडी। डेट ऑफ इशू वगैरह एक्सपायरी डालनी पड़ेगी, तो डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी मैंने पासपोर्ट की डाल दिया। अब पासपोर्ट की कॉपी आपको अपलोड करनी है, तो ये मैंने पासपोर्ट जो है अभी अपलोड कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद ड्यूरेशन एंड स्टे, तो वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो कितने दिनों के लिए हमें रुकना है, मैक्सिमम 15 डेज़ का स्टे पीरियड मिल रहा है, तो मैं कुछ 12-13 दिनों का रख लेता हूँ। टाइप ऑफ एंट्री वंस है, या आपको डबल एंट्री मल्टीपल एंट्री चाहिए वो भी चूज़ कर सकते हैं। वंस रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अर्जेंट चाहिए तो आपको 50% और एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है इस एप्लीकेशन पे, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। रेजिडेंशियल कार्ड जो है वो चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने चूज़ कर लिया है यहाँ पे। और डिपार्चर डेट जब मैं छोड़ के जाऊँगा। अब इसके बाद आईडी कार्ड पूछ रहा, तो यहाँ पे आई थिंक हम पासपोर्ट भी कर सकते हैं अपलोड, या कोई और डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं। तो कोई भी आप अपना इंडिया का कार्ड वगैरह जो है आप अपलोड कर दें यहाँ पे, पर जो मोस्ट रेलेवेंट होगा दैट इज़ योर पासपोर्ट इटसेल्फ। तो मैं भी पासपोर्ट यहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सिक्योरिटी कोड एक। ओके, तो इस तरीके से मेरी जो फ़ोटो है ऊपर और जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फर्निश की हैं वो सारी यहाँ पे आ गई हैं, पर मैं इसे कंफर्म नहीं करूँगा। और इसकी पेमेंट जो है, वीज़ा फ़ीस जो आ रही है यहाँ पे आ रही 6900 INR, विच इज़ वे टू एक्सपेंसिव मैं समझता हूँ। और योर वीज़ा विल बी वैलिड फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द वीज़ा फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 45 डेज़। यू कैन स्टे, योर स्टे कैन नॉट एक्सीड 13 डेज़। तो टोटल तो 15 डेज़ का स्टे पीरियड मिलता है, लेकिन अगर आपने जितने भी नंबर ऑफ डेज़ यहाँ पे डालें उतने ही दिनों का आपका ये वीज़ा इशू किया जाएगा, और वो भी 7000 रुपये का, और इसकी वैलिडिटी रहेगी कुछ 45 डेज़ की। अभी मैं कंफर्म नहीं करूँगा बिकॉज मुझे आगे गलत एप्लीकेशन सबमिट नहीं करनी है। अभी मैं सिर्फ आपको डमी दिखा रहा था। तो दैट्स हाउ यू अप्लाई फॉर ईरान ई वीज़ा। तो गाइस कंक्लूजन ये है कि जो ईरान का ई वीज़ा है उसका स्टेप बाय स्टेप डेमो आपने देख लिया, लेकिन ये काफ़ी महंगा है, यानी 7000 रुपये का पड़ सकता है। डिपेंड करता है आप सिंगल एंट्री चूज़ करते हैं, या अगर आपको एक्सप्रेस सर्विस लेनी है तो उसका 50% और चार्जेस जा सकता है। लेट मी टेल यू, तो 14-15 हज़ार का भी पड़ सकता है अगर आपको एक्सपीडिट कराना अपना वीज़ा। तो उन चक्करों में ना पड़े। इसकी वैलिडिटी जो है 45 डेज़ की यहाँ पे रहती है, आपको 45 डेज़ में एंटर करना पड़ेगा। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो मुझे इसमें लगी हैं। जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, हाइप करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए चैनल पर।